रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ इफ़रा काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो यूट्यूब के नाज़मी इन द कमेंट सेक्शन। माइट भी ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग पूरी ही वीडियो देखें ताकि आप लोगों को इस टॉपिक के रेलेवेंट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सबसे पहले प्रेजेंटेशन को स्टार्ट किस तरह करना चाहिए, ठीक है। पहला वे है कि इफ़ यू आर फियरफुल टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, आप लोग ये कहें आज मेरी ये प्रेजेंटेशन है बट आई एम लिटिल बिट फियरफुल, ठीक है, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए तो स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। तो इससे ये होगा कि ऑडियंस जो है वो उसके लिए उसके दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिव सोच डेवलप हो जाएगी कि हाँ दैट ही और शी इज़ आस्किंग फॉर द सपोर्ट। और पहला ये कि जब आप अपना फियर को एक्सप्रेस करेंगे तो आपको जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा, योर फियर विल फेड अवे। फिर आप अपने ऑडियंस को एनालाइज करें कि आपकी जो ऑडियंस हैं वो किस टाइप की हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स हैं, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, तो आप किस तरह की प्रेजेंटेशन देंगे तो वो उनको अट्रैक्ट करेगी। और फिर आप कौन सी अप्रोच से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, अपनी ऑडियंस को एनालाइज करते हुए सोचें कि आप डिडक्टिव अप्रोच से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें या इंडक्टिव अप्रोच से अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करें। तीसरा पॉइंट, टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन द बेस्ट वे इज ह्यूमर। आप ह्यूमर के थ्रू, जोक्स के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो ओपनिंग होती है ना प्रेजेंटेशन की, दैट वेरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपनिंग ही वो पॉइंट है जिससे आप लोग अपने ऑडियंस की जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लेते हैं। फिर स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज जो है वो हमेशा से हर किसी को पसंद है, तो स्टोरी टेलिंग कैन बी अप्रोप्रिएट वे टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन। फिर उससे अगली टेक्निक हो सकती है म्यूज़िक टैप ग्रैब करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपनी ऑडियंस के लिए, कोई वीडियो, कोई मैजिक ट्रिक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ओपनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कोटेशंस जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं, कोटेशंस प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में, टू इन्हांस द द अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर द क्यूरियोसिटी लेवल ऑफ द लिसनर्स। फिर आप किसी शॉकिंग न्यूज़ से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन पूछ के अपनी ऑडियंस की अटेंशन जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो ये हो गए ओपनिंग द प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में जो चीज़ बहुत इंक्लूड करना ज़रूरी है वो दैट इज़ द आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन यहाँ पर इंक्लूड की है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, हाउ टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। फिर हम लोग डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन को देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू हैव एन ओपन डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्किल्स एंड देन द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। फिर हम लोग कहेंगे कि बोरिंग प्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे होती है। फिर कॉमन काजेज ऑफ अफेक्टिव प्रेजेंटेशन, फिर हम लोग इनअफेक्टिव प्रेजेंटेशन की कॉमन काजेज देखेंगे, किस वजह से हमारी प्रेजेंटेशन इनअफेक्टिव होती है। फिर स्टेप्स टू मेक एन अफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जिसमें प्लान योर प्रेजेंटेशन, लिस्ट योर ऑब्जेक्टिव, एनालाइज द ऑडियंस, यूज़ अप्रोच अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ ऑडियंस, डिडक्टिव या इंडक्टिव अप्रोच। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच की, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कंप्लीट ना हो दैट व्हाट इज़ इंडक्टिव अप्रोच एंड व्हाट इज़ डिडक्टिव अप्रोच, और अपने ऑडियंस को एनालाइज करते हुए सही तरह से देख सकें कि हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन किस अप्रोच के थ्रू जो है वो स्टार्ट करनी है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। हम लोग आइडियाज़ को एक लॉजिकल वे में फ्रॉम मिडल, बिगनिंग एंड बॉडी, इस सब को जो है वो अरेंज करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक को रिहर्स करेंगे। फिर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी तैयार करें और आप अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं ना करते तो आपने जो मटीरियल तैयार किए ना, मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा बहुत कम रह जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग वो सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वो नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो हम लोग आगे इंशाल्लाह अपनी वीडियो में देखेंगे। अच्छा, अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले जो प्रेजेंटेशन का जो पर्पज़ है ना वो ज़रूर हाईलाइट करें, ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन का ये पर्पज़ है टू इनेबल द स्टूडेंट्स और टू इनेबल द लिसनर्स टू मेक देम डिलीवर एन अफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मेरी प्रेजेंटेशन सुनने से आपको ये फ़ायदा होगा, तो इस वजह से आपने ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है कि मेरी प्रेजेंटेशन आप सुनेंगे तो ये फ़ायदा होगा, देयर शुड बी द पर्पज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन एडिड। फिर उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो मैंने यहाँ पे एक कोटेशन जो है वो ऐड की है, एज कोटेशन इज़ द वेरी नेसेसरी पार्ट टू ग्रैब द अटेंशन। तो मैंने कहा है ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर डेवलप्ड, ठीक है।
प्रेजेंटिंग द स्किन डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस। इस बात को नोट कर लें कि जो ग्रेट स्पीकर्स हैं वो पैदा नहीं होते, वो उनको प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप किया जाता है। इसी तरह से प्रेजेंटिंग द स्किन दैट इज डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें आप अपने आइडियाज़, अपना वो व्यू पॉइंट एक सर्टन टॉपिक के रेलेवेंट थ्रू द डिस्कशन ऑडियंस को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्किल्स क्या है। ठीक है, स्किल्स जो है वो बेसिकली एक लर्न्ड एबिलिटी है। ठीक है, टू ब्रिंग द प्री डिटर्मिन्ड रीजंस, एक लर्न्ड एबिलिटी है स्किल्स, आप स्किल्स डेवलप करते हैं ताकि आप जो आपने रिजल्ट अपने माइंड में सोचा हुआ है वो लेके आ सके विद मैक्सिमम सर्टेनिटी एंड मिनिमम आउटले ऑफ टाइम एंड एनर्जी। स्किल्स वो एबिलिटी है कि आप लोगों ने जो रिजल्ट अपने माइंड में सोचा हुआ है आप वो लेकर आएँ विद मैक्सिमम सर्टेनिटी एंड आपका जो टाइम और एनर्जी है वो मिनिमम यूज़ हो, दैट इज़ रिगार्डेड एज द स्किल्स। अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन को देखा और स्किल्स की डेफिनेशन को देखा। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्किल्स है दैट आर नीडेड फॉर डिलीवरिंग एन अफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड एंगेजिंग वाइड वेराइटी ऑफ ऑडियंस। ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या है, एक ऐसी नीड है जिससे आप अफेक्टिव मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकते हैं और एंगेज कर सकते हैं वेराइटी ऑफ ऑडियंस से। ठीक है, या फिर ये ऐसी असेंशियल टेक्निक्स हैं कि आप किसी आइडियाज़ को किस तरह से प्रेजेंट करें। देखिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या आप बात कर रहे हो। अगर आप सही तरह से बात नहीं करेंगे तो नो वन विल लिसन यू। दैट इज़ वाई प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रियली असेंशियल to be developed. ठीक है, they are essential techniques that present the ideas or set of ideas. उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड है बोरिंग प्रेजेंटेशन। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन सुने और वो आपकी प्रेजेंटेशन सुनते ही बोर हो जाए। आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बोरिंग नहीं बनाना। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को बोरिंग बना देती हैं, जिनको आपने ओवरकम करना है। लोग आपकी प्रेजेंटेशन में बैठे सो रहे होते हैं, आपने उन चीज़ों को ओवरकम करना है। वो है लैक ऑफ प्रिपरेशन। मेक श्योर जब भी आप प्रेजेंटेशन दें उससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आप वही कंटेंट चूज़ करें जो आपकी प्रेजेंटेशन के रेलेवेंट है। इन रेलेवेंट कंटेंट को बिल्कुल भी चूज़ ना करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंटेशन का टॉपिक स्किल्स का टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और बीच में मैं कहीं से स्टडी स्किल्स ले आऊँ या मैं कोई पाकिस्तान स्टडीज़ का कोई टॉपिक नहीं हो, तो दैट विल बी टोटली इररेलेवेंट एंड इट विल मेक द ऑडियंस बोर्ड। फिर उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन का कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें मिडल, बिगनिंग एंड कंक्लूजन सब कुछ एक साथ बताना चाहिए। चीज़ें जो हैं वो एक सीक्वेंस के थ्रू प्रोसीड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से एक चीज़ का सर उठा रहे हैं, एक चीज़ का पाँव उठा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके ऑडियंस को समझ आ जाएगी। इट विल बी नॉट पॉसिबल। फिर अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप उसमें विजन्स ऐड करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। वो विजुअल चीज़ों के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू जो है चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, आप अपने ऑडियंस को मोटिवेट करें। ठीक है, आपने ये नहीं कहना आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आप लोगों ने कहना है आज जो हम लोग थोड़ा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन आपको इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन को जो है वो ध्यान से सुनेंगे। आपने उनको शुरू में मोटिवेट करना है, ये नहीं कि आपने उन्हें डीमोटिवेट कर देना और कहना है कि ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रैस्प। इस तरह से आप लोगों ने इसको स्टार्ट नहीं करना। तो मोटिवेट करके अपने ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें ताकि आपकी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बन सके, वो इनफेक्टिव ना हो। फिर उसके बाद है स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टू डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो कोई भी काम आप लोगों ने करना है, ठीक है, आप लोगों ने इवन किसी की दावत भी करनी है ना, सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि मेन्यू क्या होगा। ठीक है, मैं कितने लोगों को बनाऊंगा या बुलाऊंगी। ठीक है, तो मेन्यू में क्या रखेंगे, बारबेक्यू होगा, फास्ट फूड होगा, तो आप ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंटेशन के साथ है। फिर आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं, आप खाना बनाते हैं, इसमें चीज़ें वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, आप अगर
इसी तरह से आपने प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और अगर आप प्लान और प्रिपेयर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन आपको डिलीवर नहीं करना आता, ठीक है, जो खाना है वो आप सही तरह से टेबल पे रखते नहीं है, या अपने ऑर्डर जो आपके में गेस्ट आपके घर आते हैं हम उनके साथ सही तरह से बिहेव नहीं करते, तो आपने जो इतनी कुकिंग की है और इतनी प्लानिंग की है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दैट इज़ वाई डिलीवरी भी प्रेजेंटेशन में उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आप लोगों ने गेस्ट को रिसीव करना होता है, ठीक है। तो अफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए आपको पहले अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान करना है, ठीक है, फिर उसको प्रिपेयर करना है एंड देन उसकी डिलीवरी भी जो है उसको अच्छी तरह से उसको डिलीवर करना है। उसके बाद हम लोगों की नेक्स्ट स्लाइड है स्टेप्स फॉर प्लानिंग इन अफेक्टिव प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने कहा था कि पहले हम लोगों ने प्रेजेंटेशन को प्लान करना है पिछली स्लाइड में, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने सोचना है कि अब मेरी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं प्रेजेंटेशन दे क्यों रही हूँ, ठीक है। फिर आपके जो उस टॉपिक के रेलेवेंट आपके जो माइंड में जो आइडियाज़ आते हैं आपने उनको ब्रेनस्टॉर्म कर लेना है। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है कि अपने माइंड में उन सारे आइडियाज़ को आपने ले आना है, और अगर आप चाहें तो आप उसको, अगर आपको भूल जाता है तो अच्छा है आप एक पीस ऑफ पेपर पे उसको लिख लें, जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं ना, बगैर किसी सीक्वेंस के आप उसको लिखते जाएं। फिर आपने क्या करना है, मटेरियल कनेक्ट करना है। मटेरियल कनेक्ट करने के बाद आपने सोचना है कि मेरे ऑडियंस का जो फोकस है वो क्या होगा, ठीक है। अपने ऑडियंस के फोकस को ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इस चीज़ की एग्जांपल दूँ तो मैंने अपनी क्लास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हुए मैंने वहाँ पर ये किया था कि मैंने एक स्माइली जो है ना मैं वहाँ पर बना के लगी थी और एक सैड फेस बना के लगी थी। मैंने बड़ी ही लाइट सी आवाज़ में जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, तो किसी ने भी आवाज़ जवाब नहीं दिया, तो मैंने सैड फेस शो कर दिया और मैंने कहा अगर आई एम वेरी सैड। आप लोगों में से किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरे आंसर का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई सुनिए, हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। दोबारा मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा इन एनर्जेटिक हुए, ठीक है, और उन्होंने दोबारा रिप्लाई किया, तो मैंने जो स्माइलिंग फेस था वो शो किया उन लोगों को, ठीक है। ये जो है ना ये बेसिकली किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, फोकस ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि मैं उनको अपने माइंड में पहले से रख रही थी। मैंने कहा कि जब मैं उनको एक नाइटर टोन में जाके अस्सलाम वालेकुम कहूँगी तो कोई भी मुझे जवाब नहीं देगा, लेकिन मैं कहूँगी चलिए नेक्स्ट दोबारा हम लोग स्टार्ट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस तरह करके जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो उन सब लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उन सब लोगों ने रिप्लाई किया। तो आप अपने ऑडियंस को फोकस करें, दिस शुड बी द वे टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स लेके आएँ जो आपकी प्रेजेंटेशन को अफेक्टिव बना सके। आप लोग देखें कि आप प्रेजेंटेशन डिलीवर क्यों कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन का पर्सपेक्टिव क्या है, उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, अपना कंटेंट प्लान करें, अपनी आउटलाइन बनाएं, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद आप अपना एम आइडेंटिफाई करें, एम आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी आउटलाइन बनाएं, अपना की मैसेज डिफाइन करें, अपने ऑडियंस को देखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो प्लान करें, फिर आप लोग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप क्यों ये प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद ऑडियंस क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरी प्रेजेंटेशन देने के बाद आप लोग जो है वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने ऑफिस में या जहाँ भी आपने एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी, अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म करने अपने आइडियाज़ को, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जो भी आपके माइंड में आता है आपने उसको रफली विदाउट इन सीक्वेंस लिख लेना है, ठीक है। आप अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, इफ़ यू आर ब्लैंक, तो आप लोग बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लोगों से कंसर्न कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं। दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। और आप लोग यूट्यूब का यूज़ भी आजकल तो कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स पे एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, एक टॉपिक डिलीवर कर रही हूँ, तो आप लोगों में से अगर किसी ने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे डिलीवर करना हो तो वो यहाँ से आइडियाज़ जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद कनेक्ट द मटेरियल, आपने मटेरियल को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बुक्स, गूगल एंड यूट्यूब लेक्चर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अपने ऑडियंस को एनालाइज करना है। आप लोगों ने देखना है कि आपके ऑडियंस कौन है, उनके फोकस को कंसिडर करना है, ठीक है। आपका फोकस ऑफ द ऑडियंस देखना है कि आपके अपने ऑडियंस से फोकस रखना है कि वो कौन है, वो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह के हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, उनको देखना है। उनको जाते ही आपने उनको जज करना शुरू कर देना है। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे ये लोग जज करेंगे, आपने जाके उनको जज करना शुरू कर देना, ठीक है। उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखना शुरू कर देना।
रादर देन आप ये देखें कि ये लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ या मैं ये हो रही हूँ। कि कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस का भी इशू होता है व्हाइल डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है डिसाइड व्हाट द ऑडियंस वांट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। आपने देखें कि आपके ऑडियंस आपसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, और आप उसके रेलिवेंट जो है वो अप्रोच यूज़ करें। ऑडियंस के इंटरेस्ट के रेलिवेंट आप लोग डिडक्टिव या इंडक्टिव अप्रोच का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग उसको जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। डिडक्टिव अप्रोच अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो वो है बेसिकली आप एक जनरल रूल से एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। और इंडक्टिव अप्रोच ये है कि आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं और आप जनरल रूल की तरफ आते हैं। डिडक्टिव अप्रोच में ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और देन मैं आपको उसकी एग्जाम्पल दूँ, तो ये है डिडक्टिव अप्रोच। ऑन द अदर हैंड इंडक्टिव अप्रोच क्या है कि पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ, कायद आज़म और फैसलाबाद, ये सारे जो है वो नाउन है, और बाद में मैं आपको जनरल रूल बताऊँ दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये हो गई इंडक्टिव अप्रोच। तो आपने अपने ऑडियंस को एनालाइज करते हुए उनका लेवल ऑफ कैपेसिटी, उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट देखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन में अप्रोच को चूज़ करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऐड विजुअल्स। विजुअल्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इनसे बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है, आपका टाइम सेव होता है, ठीक है। आपके ऑडियंस की जो अटेंशन है वो आप लोग ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। और रिसर्च से ये बात साबित हुई है दैट ज़्यादातर जो लर्नर्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। मोर देन 65% ऑफ द पीपल्स आर विजुअल लर्नर्स, 30% पीपल्स आर द ऑडियो लर्नर्स, ठीक है। और 5% पीपल और जो होते हैं वो टेक्टाइल लर्नर्स होते हैं, जो कि टच के थ्रू चीज़ों को जो है वो याद करते हैं। तो विजुअल लर्नर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस रेशियो के थ्रू भी देख लिया होगा। तो विजुअल्स आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ज़रूर ऐड करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेशियो विजुअल लर्नर्स की ही है। नेक्स्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसमें है प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। पहले हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान करनी है, अब हमने प्रिपेयर किस तरह से करना है। हमने अपनी और प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रक्चराइज्ड ऑर्डर में डिवेलप करना है विद द प्रॉपर मिडल, बिगनिंग एंड एंड। देन हमने उसको रिहर्स करना है, और देन हम लोगों ने क्या करना है, रिहर्स करने के बाद रिहर्स विद टाइम, ठीक है। टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपने रिहर्स करना है। याद रखें विदाउट रिहर्सिंग द प्रेजेंटेशन आप लोग एक अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं कर सकते। मैंने पर्सनली खुद जब अपनी क्लास को यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होती है, मैं एटलीस्ट 3 टाइम्स शीशे के सामने खड़े होकर उसको रिहर्स करती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ठीक बोल रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है बाकी सबको भी लगेगा कि मैं ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जो है वो अपने आप को ज़्यादा गौर से देखता है, ठीक है। रिहर्सिंग इज़ अ सीक्रेट सोर्स ऑफ ग्रेट स्पीकर्स। तो यार जो भी दुनिया में जितने भी ग्रेट स्पीकर्स हैं ना, वो बेसिकली रिहर्स करते हैं। किसी भी टॉपिक को आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन को भी ले लो ना, जब तक आप उसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होगे। सेम इज़ द केस विद योर प्रेजेंटेशन। जिस टॉपिक के ऊपर आप जितना रिहर्स करोगे, जितना काम करोगे, आप यही चीज़ देख लो कि आप बिरयानी बनानी सीखते हो। अगर आप एक दफ़ा बिरयानी बनाते हो तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन जब आप बार बार वही काम करते हो, दोबारा बनाते हो, उसको रिहर्स करते हो, दोबारा उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो वो जो है जब आप 5-6 दफ़ा बना लेते हो ना, तो वो बहुत, जब आप अगली दफ़ा बनाते हो तो वो बहुत अच्छी बनती है। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये नहीं करना कि आप जाती है अपनी प्रेजेंटेशन ऑडियंस को बता दें कि हमने आज ये पढ़ना है। सबसे पहले आपने अपनी ऑडियंस को ग्रीट करना है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने कि मैं ये हूँ, ठीक है, मेरा नेम ये है। और अगर आप पहले सिर्फ फेमिनियन हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इंट्रोड्यूस करवाने की, लेकिन हाँ फिर भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि मैं यही हूँ, आपको पता है ना। तो आप लोग इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन की जो है वो आउटलाइन देखें कि मेरी प्रेजेंटेशन को मैं किस तरह से आउटलाइन दूंगी। जैसा मैंने अपनी पिछली स्लाइड्स में देखा कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह डिलीवर करूँगी, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया। तो आप भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हुए सोच लें कि मेरी प्रेजेंटेशन की ये आउटलाइन होगी। फिर आप लोग आउटलाइन से बॉडी की तरफ मूव करें प्रेजेंटेशन की, ठीक है, उसके कंटेंट की तरफ मूव करें। देन आप अपने पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को समराइज करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करें, ठीक है। और वो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चंस पूछें तो आप लोग उनसे कहें कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछें, और जो वो क्वेश्चंस पूछें आप उनको एक्सेप्ट करें, उनका आंसर दें। और हाँ, आखिर पे आप भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टू डिटरमिन कि उनको समझ आई है या नहीं। ओके, उसके बाद है मेन स्ट्रक्चर। हम लोग की प्रेजेंटेशन किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने उसमें ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करना है। देन आपने उसकी बॉडी की तरफ मूव करना है, मेन थीम की तरफ मूव करना है, जो कि कंटेंट के रेलेवेंट होना चाहिए। देन आपने उसकी
समरी की तरफ मूव करना है, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का अगर स्ट्रक्चर ना हो, अगर कोई इमारत आप बनाएं, ठीक है, और उसकी अगर आप लोग उसकी दीवार, उसकी बुनियादें जो है वो आप मजबूत नहीं करते ना, तो वो कुछ भी नहीं होता, वो घर कुछ भी नहीं होता, वो घर टूट जाता है। इसी तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन का कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते तो प्रेजेंटेशन भी एक घर की तरह उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप एक तरफ से एक बार उठा रहे हैं, एक का सर उठा रहे हैं, एक का पाँव उठा रहे हैं और अजीब किचमिच मचा रहे हैं, तो किसी को समझ नहीं आएगी। फिर उसके बाद है ओपनिंग। आपकी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग कैसी होनी चाहिए? आपकी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी वो स्माइली बनी कि मैंने अपनी एक प्रेजेंटेशन इस तरह से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो किसी ने भी सोचा ना हो कि आप अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। फिर आप एक क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले। ओपनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी वार्म एंड फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि उससे ऑडियंस की अटेंशन जो है वो ग्रैब आपने करनी होती है। अगर आप ओपनिंग में नाकाम हो गए ना तो सॉरी टू से कोई आपको सुनेगा नहीं बाद में। तो अगर आप ओपनिंग में ही अपने ऑडियंस की अटेंशन जो है वो ग्रैब करेंगे तो उनका इंटरेस्ट आपकी तरफ और टॉपिक की तरफ डेवलप होने लग जाएगा। फिर इसी तरह है बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपने क्या करना है? आपने सारे पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है, और जो मेन पॉइंट्स है उनके ऊपर फोकस करना है। मतलब कि अपने कंटेंट की मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना है। देन कम्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन में अच्छा आपने बेसिकली क्या करना है, जो जिस टॉपिक से प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी ना, आपने उसी थीम को रीराइट करना है, ठीक है। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, एक ऐसे के थीसिस स्टेटमेंट और कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है वो मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है ना। जो अगर आपको कोई रिसर्च टॉपिक की कोई थीसिस स्टेटमेंट देगा, ठीक है, तो आपने उस थीसिस स्टेटमेंट को जब क्लैरिफाई करना है तो आपने आखिर पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया और मैंने इस तरह से प्रूव कर दिया। आप कंक्लूजन में जब क्वेश्चन पे लिखते हैं तो उन सारी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आप लोगों ने अपने पॉइंट्स को समराइज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करना है और अपनी ऑडियंस से कहना है कि आप लोग जो है वो इस जो चीज़ है इसका एक्शन करें, इस पर अमल करें, ठीक है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं कंक्लूजन में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रह चुका है इस तरह प्रेजेंटेशन डिलीवर करके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। मैं एंड पे चीज़ शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। फिर आप ह्यूमर पे अपनी प्रेजेंटेशन एंड कर सकते हैं। और एक चीज़ ज़रूर, वो ये कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक पॉजिटिव नोट पे एंड करें। यू पीपल कैन एंड इट ऑन द कोटेशन। और बेसिकली मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी, मेरी एक टिप है कि आप लोग कंक्लूजन को अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह क्लोज करें, ठीक है। अच्छा, आप लोग सबसे पहले अपने माइंड में सोचने कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से एंड करेंगे और आप उसी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें जिस तरह से आप उसको एंड करेंगे, ठीक है। मीन्स द बिगिनिंग एंड द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी इंटररिलेटेड। मैं तो ऐसा करती हूँ, पहले ही अपने माइंड में जब मैंने कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होती है, पहले अपने माइंड में एंड सोच लेती हूँ और देन उसको उसके थ्रू बिगिन करती हूँ, ठीक है। उसी तरह से बिगिन करती हूँ। अच्छा, मतलब मैं उल्टा चलती हूँ, ठीक है। 3 एसेंशियल्स फॉर द प्रेजेंटेशन, उसमें 3 एसेंशियल्स बताए हुए हैं कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल्स को ऐड करना है, आपने उसको रिहर्स करना है, 3 टाइम्स रिहर्स करना है विदाउट, ठीक है, रिहर्सिंग यू आर फेल टू डिलीवर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, सॉरी टू से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, रिहर्स विद द क्लॉक। आपने ये नहीं करना कि आप सिर्फ रिहर्स करें। ऐसा नहीं कि आपकी प्रेजेंटेशन डिलीवर का टाइम जो है वो आपके पास आधा घंटा है और आप आधे घंटे से ज़्यादा में अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करें, तो आपने उसको टाइम के साथ लाजमी रिहर्स करना है, ठीक है। और जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, मीन्स के जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी इसमें चीज़ें सारी, वो सब कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने स्लाइड्स के ऊपर से देख देख के सिर्फ रीडिंग करनी है। नो, यू हैव टू एक्सप्लेन इन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग करना, रीडिंग तो कोई भी कर सकता है, नहीं, आपने उसको हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, उसको मेमोराइज करना है, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके उसको डिलीवर करना है। उसके बाद है 6 स्टेप्स टू डिलीवर अ क्लियर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम लोगों की प्रेजेंटेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, वो है डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। उसमें आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी वॉइस, आपका टोन, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नर्वसनेस जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दैट व्हाट शुड बी द बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, हाउ द वॉइस शुड बी, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू कंकर योर नर्वसनेस व्हाइल डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन। ओके, सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी फेस पर स्माइल रखनी है और आपने जो आई कॉन्टेक्ट है ना, वो अपनी ऑडियंस के साथ जो है ना वो मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कुर्सी या चेयर की तरफ देख रहे हो या आप कुर्सी को आओ कुर्सी आज मैं तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाऊंगी। नो, आपने अपने ऑडियंस की तरफ देखना है।
फिर अपने आर्म्स को, जो आपने आर्म लॉक नहीं करना, अपने हाथ बांध के आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं करनी, ठीक है। उससे क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप ओपन अप नहीं है ऑडियंस के साथ, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें, रूम में थोड़ा थोड़ा मूव करें, उनको जो है वो जोक्स के साथ इंगेज करें। जब आपको लगे कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं तो वो आप उनको एक रिलीफ करें, एक अच्छे जोक के साथ, अच्छी कोटेशन के साथ, या कोई स्टोरी सुनाएं, ठीक है। और खुद भी प्रेजेंटेशन देते हुए थोड़ा सा सांस लेने, अगर आप ज़्यादा ही थक गए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि ये वाला इस तरह से बता रहा है कि ये जो है इसने हाथ बांधे हुए तो ये इनसिक्योर है, ठीक है। इसने पाँव यूं करके बांधे हुए हैं, इसने यूं करके हाथ रखा हुआ है, विच मीन्स दैट शी इज़ 9। तो इस तरह की आपने एक ओपन बॉडी लैंग्वेज और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है जिसमें आप अपनी ऑडियंस के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकें। उसके बाद जो है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी प्रेजेंटेशन में डिलीवर करने के लिए। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं ना करते व्हाइल डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन तो किसी को भी सीरियसली कुछ नहीं समझ आएगी कि आप क्या बता रहे हैं। फिर आपने ये काम करना है, मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि वो ये कि आप एक आई कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाइल डिलीवरिंग का प्रेजेंटेशन विद द स्पेसिफिक ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। आप कुछ लोगों के साथ बात करने, जिस तरह जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करते हैं। नो, आपने हर किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट करना है, ईच एंड एवरी वन के साथ, ताकि हर किसी का जो है वो इंटरेस्ट आपके साथ डेवलप हो सके। क्योंकि सिर्फ जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं वही आपकी प्रेजेंटेशन नहीं सुन रहा, बल्कि सब सुन रहे हैं। उसके बाद है हम लोगों का वॉइस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। आप लोगों की वॉइस व्हाइल डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन वो क्लियर होनी चाहिए, ना ज़्यादा स्लो होनी चाहिए, ना ज़्यादा लाउड होनी चाहिए। ये भी नहीं कि आपने बहुत तेज़ तेज़ बोलना है मेरी तरह, जिस तरह मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोलती हूँ। हाँ, वो मैं यूट्यूब वीडियोज़ में तेज़ तेज़ बोलती हूँ ताकि वो विद इन थोड़े से टाइम में ख़त्म हो जाए, लेकिन आज की वीडियो फिर भी लंबी है, ठीक है। फिर आपकी जो आवाज़ है वो कांप नहीं रही होनी चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप लोग ये सोचें, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं ना आता तो आप ये सोचें कि मैं जो हूँ, मैंने इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर किया है, ठीक है। मैंने इस पर इतना ज़्यादा टाइम किया, मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से प्लान किया, आउटलाइन किया, चीज़ों पे फोकस किया। तो जिनको मैं समझा रही हूँ उनको तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करना है टॉपिक को, वो रिसर्च करके भी आए होंगे ना, तो बी कॉन्फिडेंट कि वो मेरे साथ रिसर्च नहीं करके आए होंगे, और अगर करके भी आए होंगे तो आई एम एबल टू आंसर देयर क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना टॉपिक पूरी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है। अच्छा, फिर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग डिलीवरिंग आप प्रेजेंटेशन। अपनी डिक्शनरी में से नॉट का वर्ड तो वैसे निकाल दें, आई कांट को आई कैन में बदल दें, ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन में किस तरह से डिलीवर करना है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज अपनी अच्छी रखनी है, अपनी टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस कांप ना रही हो, आवाज़ कांप ना रही हो, हाथ कांप ना रहे हो, पाँव कांप ना रहे हो व्हाइल डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट जो है वो डेवलप करें, और आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये नहीं कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाने। नो, यू शुड नॉट बी एग्रेसिव, ठीक है। आपने एग्रेसिव नहीं होना, लेकिन आपने अपनी ये भी नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा दब के अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। आपकी आवाज़ की टोन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होनी चाहिए व्हाइल डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। अच्छा, नर्वसनेस व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है। आपने नर्वस नहीं होना, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल साइड पे छोड़ दें, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, जो जिनको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप ये सोचिए वो भी कोई और मखलूक नहीं है, दे आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, वो आपको खा नहीं जाएंगे। तो आपने आराम से जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। जब आपने प्रिपेयर किया एक टॉपिक, मेरा तो इस चीज़ पे यकीन है कि जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह प्रिपेयर कर देते हैं ना, जब आप किसी चीज़ के बारे में तैयारी होती है तो आप बिल्कुल वहाँ पर कॉन्फिडेंट होते हैं। और अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं ना होते तो आप अपने ऑडियंस को शुरू में जाकर ही कह दें कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को टॉपिक को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया है, तो आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ मेरे ख्याल से जो है वो डेवलप हो जाएगी, और आपकी नर्वसनेस भी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, ऐसी सिचुएशन ही होनी चाहिए व्हेन डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। ये मैंने एक फ़नी सी पिक्चर ऐड की है, ठीक है। ऐसा नहीं हो चाहिए कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, आपकी चिक्स रेड हो रही हैं, आपका सर दुख रहा है, आप काँप रहे हैं, ठीक है, आपके हाथों पे वो पसीना आ रहा है, आपके पेट में दर्द हो रही है, टांगें आपकी काँप रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट व्हेन डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे अपना टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से डिलीवर कर सकेंगे। जब आपको अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप क्या डिलीवर करेंगे। फिर उसके बाद है 9 P's टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत सारे लोग जो है वो लोगों में बात नहीं कर सकते, ठीक है। प्रायर एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो दैट प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन पुटिंग इन द प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक आपने अपनी प्रेजेंटेशन को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है, उसको प्रायर वे में ऑर्गेनाइज करना है, तो ताकि आप अपना जो फियर है इन पब्लिक स्पीकिंग वो जो है वो ख़त्म कर सकें। उसके बाद
नेक्स्ट हम लोगों की जो है वो स्लाइड है टिप्स फॉर इफेक्टिव डिलीवरी। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप ये कुछ टिप्स हैं, ठीक है, कुछ बॉडी लैंग्वेज के रिलेटेड है, कि आपने ये नहीं करना कि आप अपने हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक अपनी पॉकेट में रखें, ठीक है, या अपने हाथों को बांध कर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डिलीवर करें। फिर आपने एक काम करना है, कुर्सियों से बात नहीं करनी, जो ऑडियंस की जिनको आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करें आपने उनसे बात करनी है। आपने प्रेजेंटेशन देते हुए रूम में सर्कुलेट करना है, थोड़ा बहुत मूवमेंट अपनी जो है वो शो करनी है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल वॉकिंग करनी शुरू कर देनी, ये नहीं मैं कह रही। और एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो आपने प्रेजेंटेशन देते हुए स्लाइड्स के दरमियान में खड़े नहीं होना, वरना वो जो आपका इमेज आता है ना वो बड़ा अजीब सा आता है। तो आपने मल्टीमीडिया के सामने जो है वो खड़े नहीं होना, सर साइड पे खड़े होकर एक्सप्लेन कर दें आप अपने हैंड के थ्रू। और एक और चीज़, आपने हाथ में अगर एक बॉल पॉइंट पकड़ना तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपने चेक करना हो ना कि आपकी ऑडियंस आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, तो आप या वो इंटरेस्टेड है या नहीं, तो आपने क्या करना है, सिंपली एक ट्रिक है, आपने अपनी बॉल पॉइंट नीचे गिरा के देख लेनी है। आपको पता चल जाएगा कि अगर तो वो लोग नीचे देखते हैं जब आपकी बॉल पॉइंट गिरती है, तो मीन्स दैट दे वर लिसनिंग यू। अगर वो नहीं देखते ना, तो इसका मतलब है सॉरी टू से उनका ध्यान नहीं, आप कोई जोक या कोई कोटेशन या कोई स्टोरी लेकर आए ताकि आप उनको बोर ना करें। ठीक है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन इन द बिगिनिंग। आप अपनी प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो शुरू में देख लें। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग प्रॉपर पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, आपने अच्छी स्लाइड्स जो है वो प्रिपेयर करनी है। अगर आप स्लाइड्स के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सब कुछ उनके ऊपर बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा होना चाहिए। दिस शुड बी प्रोग्रेसिव, दिस शुड बी सिंपल, दिस शुड बी कंसिस्टेंट। ये नहीं कि मतलब इधर उधर हो गई हैं आपकी सारी स्लाइड्स। इस तरह मैंने अक्सर देखा है कि जब कुछ लोग प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उनकी जब वो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उनकी पहली वाली स्लाइड आखिर भी चली जाती है और आखिरी वाली पहली चली जाती है। तो आप लोगों ने पहले से अपनी स्लाइड को एक दफ़ा देख लेना है, उनको ऑर्गेनाइज कर लेना है बिफोर डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, ताकि आपकी वो बिल्कुल एक सही अरेंजमेंट में जो है वो हो। फिर उसके बाद है टिप्स फॉर डिलीवरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। वही बात कि जो मैंने आपको पहले कही थी कि आप ना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करें। आपने देख के नहीं पढ़ना, आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ऑडियंस और स्लाइड्स के दरमियान में खड़े नहीं होना। टेक पॉजेज व्हाइल डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। एग्जांपल्स और स्टोरीज का यूज़ करें, ठीक है, और ताकि अपने ऑडियंस के जो है वो अटेंशन को ग्रैब कर सकें। ठीक है, 10 टिप्स टू मेक अफेक्टिव वर्ल्ड क्लास बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपने उसमें अपने ऑडियंस को जो है वो उनके साथ अच्छी तरह कनेक्ट करना है। आपने एक स्लाइड पर एक ही आइडिया को प्रेजेंट करना है। अगर आप एक स्लाइड पर ज़्यादा आइडियाज़ जानेंगे तो उससे होगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आपने फिर उसके बाद अपनी पूरी स्किल्स को जो है वो इन्वेस्ट करना है। ठीक है, स्टोरीज जो है वो सुनानी है, विजुअल्स का ऐड करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को सिंपल करना है। ठीक है, और आपने जो है ये नहीं, आपने एक दफ़ा अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले एक काम ज़रूर करना है कि आपने बगैर पावर पॉइंट स्लाइड्स को देखे आपने अपनी जो है वो एक दफ़ा प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस में ज़रूर दे लेनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप ऑडियंस से आई कॉन्टेक्ट करने के बजाय आप स्लाइड्स की तरफ देख के आप उसको सुना रहे हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। चाहे आप एक्सप्लेन भी करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको स्लाइड्स को देखने की भी ज़रूरत पड़े। उसके बाद हम लोगों की पर्पज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन। पर्पज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन क्या होता है? टू इन्फॉर्म, टू इंटरटेन, टू इंस्ट्रक्ट, जो है वो बेसिकली पर्पज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन होता है। आप लोग इनमें से कोई भी दो मैंने रखा था कि आप लोग अपने जो दो जो हैं वो फेवरेट चीज़ें जो है वो चूज़ करने फॉर डिलीवरिंग एंड प्रेजेंटेशन इज़ जस्ट फॉर फन। अच्छा, फिर साइंस टू डिटेक्ट दैट ऑडियंस इज लिसनिंग और नॉट। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आप नीचे देखना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस अगर नीचे देखते हैं, आपकी उस बात को नोट करते हैं, आप जो है वो जवाइयाँ लेनी शुरू कर दें, आप उनसे ना ऐसे, और मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप उनसे विस्पर करके बात करना शुरू कर दें। या आप साय है, यू साय है विद, और अपना जो पेन है वो नीचे फ्लोर पे फेंक के देख लें। ठीक है, अपने जो कि अपने बालों में खारिश करनी शुरू कर दें। स्टार्ट रबिंग योर हैंड्स, इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दें। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी ऑडियंस उस चीज़ पर अटेंशन देती है तो आपको पता चल जाएगा दैट दे वर लिसनिंग यू। अगर नहीं तो सॉरी टू से, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो आपको सुन नहीं रहे। फिर आपको कोई जोक या कुछ ना कुछ लेकर आने, कुछ ना कुछ कहना है उसी टाइम, उसी मोमेंट पे, ताकि वो आपकी जो है वो बात जो है ध्यान से सुन सके। फाइनल वर्ड्स मेरे जो है प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन, कम्युनिकेशन इज़ अ की। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज़ नॉट बॉन्डेबिलिटी। ठीक है, स्पीकिंग इज़ नॉट बॉन्डेबिलिटी, इट इज़ डेवलप थ्रू द प्रैक्टिस। ये मैंने वही वाला पॉइंट जो है नोटेड कि मैंने जहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी वही मैंने अपने फाइनल वर्ड्स में जो है वो यूज़ किया। ठीक है, पिक्चर आपने ज़रूर ऐड करनी है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स। ठीक है, विजुअल्स जो है वो लेकर आने हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। फिर उसके बाद मैंने एक पॉजिटिव नोट पे अपना लेक्चर जो है वो एंड करूँगी कि
take action. An inch of movement will bring you closer towards your goals than the mile of intention. अच्छा, मेक श्योर यू हैव फिनिश स्पीकिंग बिफोर द ऑडियंस हैव फिनिश लिसनिंग. मेरे ख्याल से अब मुझे बोलना ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जब ये ना हो कि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी एग्जैजरेटेड हो, इतनी लंबी हो कि ऑडियंस वैसे ही थक जाए और वो कहे कि नहीं अब बस मैं नहीं सुन सकता इससे ज़्यादा. तो यू शुड हैव फिनिश स्पीकिंग जिससे पहले कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपको सुनना बंद कर दे. ठीक है, तो आप उनको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मेरी तरफ से इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.